Good morning, students. Today we're going to do exercise 1.1. First question. Answer the following questions. What are the smallest and the greatest 5-digit numbers? अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5-digit का नंबर बनाना है. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिट्स क्या होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं. जो हमारे सिंबल्स होते हैं फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, these all symbols are called digit. इनको हम क्या बोलते हैं? डिजिट्स, राइट. जब आप इन डिजिट्स को कंबाइन कर देते हो, व्हेन यू कंबाइन दीज डिजिट्स, द रिजल्ट यू गेट इज कॉल्ड नंबर. यानी कि जब आप अपने डिजिट्स को कंबाइन कर देते हो तब आपको नंबर्स मिल जाते हैं, राइट. ये काफ़ी आपका इंग्लिश लैंग्वेज की जैसा है. जैसे वहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो आप डिजिट्स को अल्फ़ाबेट्स मान लो. जब आप अल्फ़ाबेट्स को मीनिंगफुल वे में कंबाइन करते हो तो आपके वर्ड्स बन जाते हैं. वैसे ही जब हम डिजिट्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाते हैं? नंबर्स बन जाते हैं, राइट. अगर मैं लिख दूँ 324, अब देखो मैंने इनमें कॉमा नहीं लगाया है. आई हैवंट पुट एनी कॉमा. इट मीन्स दे आर नॉट सेपरेट. इट्स अ नंबर नाउ, क्योंकि मैंने डिजिट्स को मीनिंगफुल वे में कंबाइन कर लिया है बाय द प्लेस वैल्यूज. तो ये बन गया है 324. नाउ इट इज़ अ नंबर, क्योंकि ये डिजिट्स को कंबाइन करके बना है. दैट्स वाई इट्स अ नंबर. सो सिंगल वैल्यूड न्यूमेरिकल जो आपके सिंबल्स हैं उनको हम बोलते हैं डिजिट्स. जब हम डिजिट्स को कंबाइन करते हैं दोज आर कॉल्ड नंबर्स, राइट. आफ्टर दैट आपको बनाना है 5 digit number. Now what do you mean by 5-digit number? If I say 2-digit number, that means it's a number formed by using 2 digits. ये 2 digits को use करके बना है. As you can see, if I write 35, then it's a 2-digit number which is formed by using 2 digits, 3 and 5. So it's a 2-digit number, right? Since we have to form the 5-digit number, it means we have to use the 5 digits. अब ये 5 digits होंगे कौन से? Now the question is, what 5 digits we have to use to make this smallest and greatest? When you have to make the greatest 5-digit number and the smallest 5-digit number, what you have to do is, पहले आप 5 positions mark कर लो. 1, 2, 3, 4, 5, right? यहाँ पे भी आप 5 positions mark कर लो. नाउ राइट द डिजिट्स. डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपका डिजिट नहीं है क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट्स, 1 and 0. तो ये नंबर है, इसको डिजिट कभी नहीं बोलना है. इसके बाद सारे नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, ओके. नाउ जब हमें ग्रेटेस्ट बनाना है, व्हेन वी हैव टू मेक द ग्रेटेस्ट, सो वी आर गोना चूज द ग्रेटेस्ट डिजिट. Among these all digits, 9 is the greatest digit, right? 0 से लेके 9 तक आपका ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है? और वो है 9. तो आप क्या करोगे जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है यूजिंग 5 डिजिट, तो वो डिजिट्स आपको मेंशन नहीं करेंगे कि कौन से. तो आपने ग्रेटेस्ट के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट उठा लेना है 5, और सारी पोजीशंस पे आपको वही फिल कर देना है. द सेम डिजिट यू हैव टू फिल इन ऑल द प्लेसेस. सो दिस इज योर 5 digits ग्रेटेस्ट नंबर. सिमिलरली अब हम स्मॉलेस्ट पे आते हैं. स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर बनाना है, दैट मीन वी हैव टू चूज द स्मॉलेस्ट डिजिट. तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 0. अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो सब जगह पे मुझे स्मॉलेस्ट लिखना पड़ेगा, राइट. तो इसका तो आंसर ही आ जाएगा 0, और 0 तो एक डिजिट है, ये अब नंबर थोड़ी ना है. सो वी कैन नॉट राइट 0 हियर. आप फर्स्ट पोजीशन पे कभी भी 0 नहीं लगा सकते. तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट पे तो हम 0 नहीं लगा सकते. सो व्हाट टू डू इन दिस केस? Instead of 0 you put 1, right? फर्स्ट पोजीशन पे आप 1 लगा दो, बट बाकी पोजीशंस पे आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है 0 लगाने की. बाकी पोजीशंस पे आपको मना नहीं किया है, तो बाकी पोजीशंस पे आप 0 लगा दोगे, ठीक है. तो when you have to make the greatest number, choose the greatest digit which is 9, right? When you have to make the smallest 5-digit number, then you have to choose the 5 digits. Now मेंशन कुछ नहीं किया है कौन से 5 डिजिट है, तो आप सबसे छोटा वाला ही लोगे क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर बना रहा है, राइट. तो वो तो 0 है, बट 0 को बिगिनिंग पे नहीं लगा सकते, फर्स्ट स्टेज पे आप 0 नहीं लगाओगे. सो हेयर यू हैव टू पुट जो 0 के बाद नेक्स्ट आता है, एंड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस यू हैव टू फिल विद द 0 ओनली. सो दिस वे यू हैव टू फॉर्म, ओके. नेक्स्ट आपको बनाना है सी पार्ट. बी पार्ट अभी करते हैं, पहले सी पार्ट देखो.
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर? आपको 6 डिजिट का बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है 6 डिजिट और आपको स्मॉलेस्ट बनाना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो आप उसके लिए पहले 6 पोजिशन मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ स्टार्ट फिलिंग। क्योंकि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट है तो आप ग्रेटेस्ट डिजिट चूज करोगे विच इज 9, तो सारी पोजीशंस पे आप 9 9 फिल कर दो, राइट। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर 9,99,999। अब हम आते हैं स्मॉलेस्ट पे। स्मॉलेस्ट के लिए तो आप जीरो स्मॉलेस्ट लोगे, बट स्टार्टिंग में आप जीरो लगा नहीं सकते, सो हियर यू हैव टू पुट एंड रेस्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज 0 0 0 0 are to be filled with 0. So this is your required number 1 lakh. Okay, now D part. D part. What is the smallest and the greatest 7 digit? चलो अभी 7 digit बनाएंगे। Greatest 7 digit number and smallest 7 digit number. पहले आप 7 पोजीशंस मार्क कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। Here also 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नाउ वी हैव टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यू हैव टू चूज द ग्रेटेस्ट डिजिट। आप ग्रेटेस्ट डिजिट उठा लो और उसी को सारे प्लेस वैल्यूज पे फिल कर दो। मेक श्योर आप अच्छे से काउंट करके 7 प्लेसेस ही फिल करो, बिकॉज इट्स अ 7 डिजिट नंबर। तो आपके ना तो 6 होने चाहिए ना तो 8 होने चाहिए, परफेक्टली आपके 7 होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ना स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0, बट 0 को आप पहले नहीं लिख सकते हो, देन यू हैव टू पुट 1 हियर एंड रेस्ट ऑफ द zeros. Okay, easy. Next is our B part now. B part. How many places does the thousands period have? अब आपको ये देखना है, पहले आपके ऐसे प्लेस वैल्यू में ना पीरियड्स होते हैं, जैसे ये वंस के लिए, ये थाउजेंड्स के लिए, और ये आपका होता है लैक्स के लिए। और इसमें फर्दर होते हैं 3 इसमें आते हैं, और आपके 2 इसमें आते हैं, राइट। दिस इज वंस, दिस इज टेंस, this is hundreds, this is for thousand only, and this is for 10,000. ठीक है, here it is for lakh and it is for 10 lakhs. So now you can see how many places does thousands period have. Look at this thousands period. Now how many places it has? It has further 2 places. So this is your answer. Okay. Next we have find the face value of each digit for the following numbers. Now what do you mean by face value? Whenever you are asked to find the face value means the face. How is the face of a digit? Now what do you mean by face? Face means how does something look, right? So whenever you are being asked to find the face value, it means the digit itself. You have to write the value of the digit itself. आपको digit की value ही लिख देनी है। जैसे आपका first question है, it means digit itself. It means digit itself. So as you can see here, in the A part, it is 16,235. So we have to find face value of 1, which is 1, क्योंकि 1 ही आएगा, itself ही आ जाएगा, right? And
face value of 6, it is 6 itself, right? In the similar way, face value of 2, it's 2 itself. Face value of 3, it's 3 itself, right? In the next one, face value of 5, it's 5 itself. Why we are finding the face value of each and every digit? Because it is written each digit का मतलब हर एक डिजिट जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं उसके हर डिजिट का फेस वैल्यू आपको बताना है. तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? टोटल 5 डिजिट्स हैं और हर एक डिजिट की हमको प्लेस वैल्यू बतानी है. तो 1 की तो फेस वैल्यू 1 नहीं आ गई, 6 की फेस वैल्यू 6 आ गई, 2 की फेस वैल्यू 2 आ गई, 3 की फेस वैल्यू 3 आ गई और 5 की फेस वैल्यू 5 आ गई. क्लियर? रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन द सिमिलर वे. सेम वे में आपको करने हैं, हर एक डिजिट उठा लेना और उसी की वैल्यू लिख देनी है बिकॉज दैट इज द फेस वैल्यू digit itself. Okay, next is write the place value. Now it is about the place value. अभी आपको डिजिट की लोकेशन बतानी है, उसकी पोजीशन बतानी है कि किसी नंबर में किसी पर्टिकुलर डिजिट की क्या पोजीशन है. दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, राइट? सो यू कैन सी इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, ए पार्ट वी हैव 68,617. अभी आपको बतानी है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ द डिजिट. किसी डिजिट की वैल्यू है ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे है ये वैल्यू? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन, कि नंबर में इसकी पोजीशन क्या है, उस बेसिस पे जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू. ओके, सो लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन. जब भी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है तो आपको पता है हम इंडियन नंबर सिस्टम में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करते हैं विच इज समथिंग लाइक दिस. पहले आपका आता है वंस, फिर आपका आता है टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, then 10,000, then lakhs, then 10 lakhs, राइट? ये वाली प्लेस वैल्यूज हम शॉर्ट में इन डिजिट के ऊपर मेंशन करेंगे. सेम प्लेस वैल्यूज वी हैव टू मेंशन राइट अबव द डिजिट्स इन द शॉर्ट फॉर्म. बस हम उनके इनिशियल्स यूज करके पूरा प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ उनके इनिशियल्स यूज करके ऊपर लिख देंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Always start from the right side toward left. आपको राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ जाना है प्लेस वैल्यू लिखते हुए. ओके, 1, 10, 100, 1000 and 10,000. So now we same place value of each digit. Each digit means हर डिजिट की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है. तो पहले हम ये वाले 6 की बताते हैं, ठीक है? प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, किस पोजीशन पे है ये कौन सी पोजीशन पे है? 10,000. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 10,000. और आप इसको कैसे लिख सकते हो? एक और तरीका है, और करके लिख सकते हो आप. अदर वे भी क्या होता है, आप 6 लिखो, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं, क्योंकि हम सिर्फ 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स इनको आप 0 लिख दो. इसके बाद 4 डिजिट्स आ रहे हैं तो आप 4 0 लगा दो एंड पुट कॉमा, क्योंकि 1, 10, 100 इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपका 1000 प्लेस. तो उसके जो फर्स्ट आपका 1 प्लेस है उसके सिर्फ 3 ही पीरियड्स हैं, इसलिए हम 3 के बाद कॉमा लगा देते हैं. ओके, तो ऐसे आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. बाकियों की प्लेस वैल्यू भी आपको ऐसे ही लिखनी है. Ones, tens, hundreds, thousands and 10,000.
This 6 we are done with. Now this 8. So place value of 8 is, what is right above 8? 8 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1000. और यही इसकी क्या है? प्लेस वैल्यू है. और आप इसको और कैसे लिख सकते हो? 8 को 8 लिखो. 8 के बाद कितने जीरो डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो आप 3 zeros लगा दो. एक आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट अभी ये वाले 6 की लिखनी है. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, 6 के ऊपर क्या लिखा है? 100. तो इस 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100. और 6 को 6 लिखो. बाद में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0 लगा दो. राइट. क्योंकि प्लेस वैल्यू तो सिर्फ 6 की लगानी है. उसके इस साइड पे जो वैल्यूज हैं वो 0 हो जाएंगी. नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज, 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10. सो दिस इज इट्स प्लेस वैल्यू. और क्या लिख सकते हो? 1 का 1 आएगा और ये 7 का क्या बन जाएगा? 0. राइट. Next we have to find the place value of 7. So place value of 7 is, 7 कौन सी place value पे है? That is 1. So its place value is 1. और क्योंकि 7 है तो 7 को 7 ही लिखेंगे. After 7 there is no digit to the right side. तो 7 को 7 ही लिखोगे. It's its place value. Okay. So let's see some other example. अभी हम करेंगे F part. Okay. Rest of the parts I hope you can try on your own. F part. So first of all we have to mention the place value. 1, 10, 100, thousands, 10,000, lakh, 10 lakh. Right? So let's start now. Place value of this 5. Place value of 5 is, क्या है? 5 के ऊपर लिखा हुआ, that is 10 lakhs. So place value of 5 is 10 lakhs. और write 5 एंड इसके बाद जो डिजिट्स हैं आप उनको काउंट करके अपने जीरोस लगा दोगे. 1 1 2 3 4 5 6. So put 6 zeros and commas accordingly. Right? Place value of 3 is, 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? lakh. So it is its place value. और 3 लिखोगे और 3 के बाद जितनी डिजिट्स हैं उनको 0. 1 2 3 4 5. 5 डिजिट्स हैं तो आप 5 0 लगा दोगे. ये आपके 2 वेज हैं प्लेस वैल्यू मेंशन करने की. ओके. वन इन वर्ड्स, अनदर वन इन नंबर्स. ओके. नेक्स्ट for 2. प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? दैट इज 10,000. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 10,000. राइट. और राइट टू एंड रेस्ट ऑफ डिजिट्स को क्या बना दोगे आप? 0. ओके. नेक्स्ट वी हैव 7. Place value of 7 is, what is written right above 7? That is 1000. So its place value is 1000. Or write 7 and rest of the digits we have to make 0.
place value of 1 is, what is right above 1? That is 100. So its place value is 100. क्योंकि इसके ऊपर 100 लिखा हुआ तो उसकी प्लेस वैल्यू 100 ही है. ठीक है, हमने ऊपर प्लेस वैल्यूज ही मेंशन किए हैं, बस वहीं से उठा के आपने लिखते जाना. और न्यूमरल्स में क्या आएगा? 1 तो 1 रहेगा, उसके बाद वाले जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे. ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज, इस वाले 6 के ऊपर लिखा है 10, so we have to write it 10, और 6, this one 6 and this 6 will become 0, क्योंकि हम उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे हैं, we are finding the place value for this one 6. okay, next is place value of 6. Now I'm talking about this 6 is 1, और 6 को 6 ही लिखेंगे because there is no digit after 6 to its right side, so 6. okay, the rest of the parts you have to do like this only. बाकी parts आपको वैसे ही करने हैं, हर एक डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू मेंशन करनी है. आपने ऊपर प्लेस वैल्यू लिख लेनी है. मैंने आपको सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू तक के नंबर दोनों करवा दिए, बाकी आप ऐसे ही कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन नंबर दिस. अभी आप देखो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था, फेस वैल्यू इज द नंबर, सॉरी, फेस वैल्यू इज द digit itself, वो तो खुद ही होता है. so in this case we have 7 only, right? so the face value is 7 only. now we have to find the place value. now you can see there are so many 7s, right? so we write it in an expanded form like this. write this one 7 and make rest of the 7s 0, and now write this one 7 and rest of the digits 0. this 0 0 0 0. now next this one 7, this one 7 first, this one 7 7 and rest of the 7s 0. now this one 7 and rest of the digits 0 plus this one 7 and this digit 0 plus this one 7. so this way we have to mention the place value when we are having same digits in the number. okay, next we have write the expanded form. now what do you mean by expanded form? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा, हमने expanded form से क्या बताया था? place value mention करी थी. so we use expanded form to mention the place value each digit in the number. किसी भी नंबर में हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को एक साथ मेंशन करने के लिए हम जिस फॉर्म में उसको लिखते हैं वो होती है एक्सपैंडेड फॉर्म. वैसे एक्सपैंडेड का मतलब होता है खोल के लिख देना. हम उसको क्या करते हैं, हम उसको खोल के लिख देते हैं ऐसे कि हर एक डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है वो मेंशन हो जाए. सो दिस इज कॉल्ड योर एक्सपैंडेड फॉर्म. लेट मी शो यू हाउ टू राइट इट. सो योर फर्स्ट पार्ट इज 21,056. आपको क्या करना है, 2 की प्लेस वैल्यू मेंशन करेंगे नंबर्स में. 2 का 2 आएगा, बाकी सारे डिजिट क्या बन जाएंगे? 0. इट मीन्स 4 zeros और कॉमा आपको ऐसे लोकेट करना है. ओके, आफ्टर दैट वी आर डन विद द 2. जिसका हो चुका है आप उसको एनसर्कल कर लो सो दैट यू कैन असर्टेन कि कौन सा हो चुका है. नाउ नेक्स्ट इज 1. राइट 1 and after 1 we have to write 3 zeros. next this 0 will come like 0 only, no 0 after it, because if I write 3 zeros that means 0 only, right? so no need to write these 3 zeros because it ultimately means 0 only, so write the 0 only once. okay, now after 0 we have 5. write 5 and how many digits after 5? only 1, so put 1 0. now after 5 what is left? 6.
So this is your expanded form. From this expanded form, you can see the place value of each and every digit now. Okay, it is 2 thousands, this is 1 thousands, this is 0 only, this is 5 tenths, and this is 1s. Okay, so one easy and one difficult. So I'm gonna do the D part for you. अभी मैं D part आपको करके दिखाऊंगी, बीच वाले पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है? Okay, I'm gonna do this D part now. D part. We have 29,82,983. So let's start writing the expanded form so that we can mention place value of each and every digit, ताकि हम हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू जो है वो बता सकें. पहले हम सर्कल कर लेते हैं 2 को. पहले हमने 2 की लिखनी है, तो बाकी सारे डिजिट क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे. बाकी ये 6 के 6 डिजिट 0 बन जाएंगे, और आपने कॉमा वैसे ही रखना है, ठीक है? ये 9 को 0 किया, फिर मैंने 8 और 2 को 0 करना है, then comma 908030, right? After that select 9, put comma 8020. After 9 becomes 0, 8 becomes 0, and this 3 becomes 0. After that select this 8, write 8, make 2 equal to 0. Here we don't have to put comma, now put comma. Now 9 becomes 0, this 8 becomes 0, and this 3 becomes 0. Next, select this 2, write 2, put comma. 9 becomes 0, 8 becomes 0, and 3 becomes 0. Next, select 9. This 8 becomes 0, and this 3 becomes 0. Now select 8. Now this 3 becomes 0. Now what is left? 3 only. So put this 3 as it is. Okay, this way we are done with expanded form. Let's move to our next question now. Here we have to write the following in standard form. They are already in the expanded form. Expanded form उनकी पहले से लिखी हुई है, right? हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू मेंशन करी हुई है. अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपको नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. मतलब वो देखने में आपको बहुत ईजी सा लगे, बहुत आसान सा लगे, सिंपल लगे, आपको उस फॉर्म में उसको लिखना है, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम इनको प्लेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मेंशन कर देते हैं, डिजिट्स ले लेते हैं. अब हम पूरी प्लेस वैल्यू नहीं उठाते हैं उसकी, सिर्फ डिजिट के अकॉर्डिंगली हम प्लेस वैल्यू में उस डिजिट को फिट कर देते हैं, राइट? तो अब देखो कैसे करना है. एक तो आपका मेथड होता है कि आप ऐड कर सकते हो. जैसे फर्स्ट में है, आप इनको ऐड कर दो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड. नेक्स्ट आपको 1000 डालना है तो आप ऐसे ऐड करोगे. नेक्स्ट आपको 400 डालना तो आप ऐसे ऐड करो. नेक्स्ट आपको 30 डालना तो ऐसे ऐड करोगे. 9. तो अब हम इनको ऐड कर दो. ये तो ऐड होके आ जाएगा 9, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 4, और ये आपका आ जाएगा 1, और ये 5. दिस इज योर नंबर, राइट? एक तो आपका ये तरीका है. बाकी पार्ट्स भी आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐड करके कर सकते हो. वन वे इज जैसे ये फर्स्ट है, ये 50,000, इट मीन्स ये है 5 10,000, राइट? ये है 1000, इट मीन्स 1000 only. Next we have 400, right? Next we have 3 tens, 30 का मतलब 3 tens हो गया ना, and 9 ones. अब आप क्या करो, प्लेस वैल्यू मेंशन कर दो. 1 10 100 1000 10,000. नाउ 10,000 पे आपके पास है 5, 1000 पे आपके पास 1 है, 100 पे आपके पास 4 है, और 10 पे आपके पास 3 है, एंड हियर यू हैव 9. एंड वन वे इज दिस. इट्स टोटली अप टू यू कि आपको पहले वाला लिखना है या ये वाला लिखना है. वैसे आपको ऐड करके करना है तो आप वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. बाकी पार्ट्स भी आपको वैसे ही करने हैं, ठीक है? रिमेंबर कि आपके प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू आए. ये ना हो कि आप किसी और प्लेस वैल्यू का डिजिट दूसरे प्लेस वैल्यू में लिख दो, ठीक है? जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ डी पार्ट एक बार फिर से. लेट मी शो यू द डी पार्ट so that you don't commit any mistake while doing these questions. So
So in D part we have 63 lakh, and now start from this side 0 0 0 3 and then 3. Now add. आप ऐसे लाइन लगा सकते हो पेंसिल से. 3 0 plus 0 0 0 plus 0 0 0 plus 3 3 0 0 3 6. So this is your required number. You can mention the place value: ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay. Next we have our seventh part. Write the number name of the following numbers. Now what do you mean by number name? How do we write somebody's name? There must be some language, only then you can write your name, right? So here also we're going to use the language. We're going to write this number name using English language. Okay, let's see how to write it. Your first number is 12,503. सबसे पहले तो आप प्लेस वैल्यू मेंशन कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेंशन द प्लेस वैल्यूज फर्स्ट. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000. अब आप लिखना स्टार्ट कर दो. जैसे आप इसको 1,10,000 नहीं लिखोगे, ये सेम प्लेस वैल्यू में आ रहे हैं, राइट? ये 1000 की टेरिटरी है. 1000 की टेरिटरी है ना ये दोनों थाउजेंड्स हैं. तो आप इसको एक ही 1000 लिखोगे, दैट इज 12, राइट? कैसे लिखोगे आप इसको? 12,000. नेक्स्ट 5 के ऊपर क्या है? 100, 503, राइट? दिस इज द नंबर नेम. कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू मेंशन कर देनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका नेम लिख देना है. नेक्स्ट लेट्स डू दिस वन. ones, tens, hundreds, thousands, 10,000 एंड lakh. सो देखो पीरियड से आपको पता चलता है कि इनकी अलग अलग टेरिटरीज हैं, राइट? तो दिस इज द प्लेस फॉर लैक्स ओनली, तो कोई दूसरा लैक नहीं है. सो वी विल राइट 1 lakh. फर्स्ट हम 1 lakh लिखेंगे, 1 lakh. और ये 1000 के ही हैं दोनों, तो ये अभी देखो 2 के नीचे, सॉरी 2 के ऊपर लिखा हुआ है 1000. सो यू हैव टू राइट इट 2000. 20,000 नहीं है. अगर ऐसे 2 0 होता तब आप लिखते इसको 20, बट नाउ इट इज 0 2. अगर आपकी 0 आगे आ रही है, इट मीन्स इट इज 2 not 20. okay, so write it 2000 क्योंकि ये 1000 का प्लेस है आपका. so we have to write 2000. 5 के ऊपर लिखा है 100, so 500. 500. 34. Okay. Now let's do F part now. This is ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 10 lakh. Now in the place value of lakh, we have 50. Now 50 becomes 50. So we have to start with 50 lakh. अब 1000 के प्लेस में क्या है? 40. Now 40 becomes 40. 40, what 40? 40,000. 40,000. 300. It is simply 300, right? 3 के ऊपर 100 लिखा हुआ है, but rest of the place values are 0 0. That means 300. 300. That's all. Next we have write the numeral value. अभी आपका नंबर नेम लिखा हुआ है, you have to write the numeral value.
नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर नेम इन द न्यूमरल फॉर्म. इसको आपको कैसे करना है, जब आप नंबर नेम रीड करोगे तो आप उसमें पढ़ लोगे कि मैक्सिमम प्लेस वैल्यू कहाँ तक की है. जैसे 35,000, ये होता है आपका 1000 का प्लेस वैल्यू, ये होता है आपका 1000 प्लेस. और इसके फर्दर 2 पीरियड्स होते हैं. कौन कौन से? एक होता है आपका 1000 और दूसरा होता है आपका 10,000. राइट. और हर एक प्लेस में हम 1 डिजिट ही डाल सकते हैं. राइट. और अभी आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 35. अब 35 कैसे लिखोगे? 3 हियर 5 हियर. राइट. तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम मैक्सिमम प्लेस वैल्यू देख के प्लेस वैल्यूज लिख लेंगे सारी. उसके अकॉर्डिंगली हम नंबर नेम देखेंगे, फिर नंबर नेम में से हम डिजिट उठा के फिल कर देंगे. राइट. डोंट वरी, अभी हम करेंगे एग्जाम्पल तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके. So let's first mention the place values. It is 35 lakhs, यानी कि 2 डिजिट्स आ रहे हैं. 35 में 2 डिजिट्स आ रहे हैं. 1000 तो है ही है, मैक्सिमम प्लेस वैल्यू तो हमें 1000 तक की ही लिखनी है. जैसे 1 से स्टार्ट करके हमें 1000 तक की जाना है. बट अब हमें 1000 पे रुक जाना है या 10,000 पे रुक जाना है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा. नाउ इट इज अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स. 35 यानी कि इसने 1000 के दोनों पीरियड्स में जगह ली होगी. सो वी हैव टू राइट टिल 10,000. ओके. I'm doing this for the first one. Okay. First of all, write the place values. 10,000 यहाँ से पता चला हमें, था तो 1000 बट ये 35 लिखा है. तो 35 का मतलब एक प्लेस वैल्यू में तो आप 35 नहीं लिख सकते, तो आपको 2 यूज करनी पड़ेंगी. ये तो हो गया 1000 के लिए और ये 10,000 के लिए. इट मीन्स आपको 10,000 तक की प्लेस वैल्यू लिखनी है. ओके. 1, 10, 100, 1000, 10,000. Now 35,000 यानी कि 35,000 and we are done with the 1000 place. 1000 का प्लेस हो गया. राइट. आफ्टर दैट 600 यानी कि 100 के नीचे आपको लिखना है 6. 72. So this is your desired numeral value from this number name. Okay. Next we have B part. Here we have 7 lakh. 7 lakh. 7 lakh means only one place value. It means हमें 10 lakh तक नहीं लिखना है, हमें सिर्फ लाख तक की प्लेस वैल्यू लिखनी है. ओके. सो 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. वैसे हमें 10 लाख की ज़रूरत नहीं है, तो हम लाख तक ही लिखेंगे क्योंकि इट इज़ 7 लाख. 7 मतलब सिंगल है, तो हम लाख की जो प्लेस वैल्यू है उसका एक ही पीरियड यूज़ कर रहे हैं. राइट. वी आर डूइंग सेकंड पार्ट. 7 लाख, तो आप लाख में 7 लिखोगे. 89,000 यानी कि 1000 वाले में आपका क्या आएगा? 89. 400. 100 में आपका 4 आएगा. 52. सो दिस इज योर डिजायर्ड नंबर. ये आपका रिक्वायर्ड नंबर आ गया, न्यूमरल वैल्यू आ गई है फ्रॉम द गिवन नंबर नेम. ओके. Next we have 3 lakh. 3 lakh means only 3 single digit. So we have to use single period. So we have to write the place value. तो हमें place value जो है वो लाख तक ही लिखनी है, 10 लाख तक नहीं लिखनी है. 2 डिजिट का नंबर नहीं है यहाँ पे, एक ही सिंगल डिजिट है 3. So 1, 10, 100, 1000, 10,000 and lakh. 3 lakh, 70,000. 70,000 तो हो गया 1000 का काम. राइट. 300. 100 के नीचे 3, तो बाकी तो कुछ बताया ही नहीं है. इट मीन्स देयर यू हैव टू पुट 0. ओके.
So this is your required numeral value for this third one. Okay, this is not for the second one. Next, let's do our fourth part now. D part 23 अब ये 2 डिजिट का आ गया है लाख में. इट मीन्स हमें लाख के दोनों पीरियड्स यूज करने पड़ेंगे, लाख वाला भी और 10 लाख वाला भी. राइट, तो अभी हम मैक्सिमम लिखेंगे 10 लाख तक. 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख. तो अब हम एंटर करना स्टार्ट करते हैं. 23 लाख, इट मीन्स लाख वाले में हमको लिखना है 23. राइट, नेक्स्ट इज 50,000. हाउ टू राइट 50? 50 एंड इट इज फॉर 1000. सो यू हैव टू, आपको इसको 1000 के प्लेस के अंदर अंदर ही लिखना है. तो 50 है, 50. 50,000 यहाँ तक आपका खत्म हो गया, हमने इतना लिख लिया है. 1000 तक हमने लिख लिया है ना. 70, अब ये 70 कहाँ जाएगा? 70, वो तो यहीं पे आएगा. ऐसे लिखते हैं हम. 70 का मतलब तो उसमें ये हो गया ना, 1s और 10s, तो ये यहीं पे आएगा. तो ये वाली प्लेस वैल्यू एम्प्टी रहेगी. wherever the place value is empty, you just have to put 0. So this is your required number. 23 lakhs 50,000 70. Okay, now you just watch this video and do these sums and practice them. अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपनी कल वाली क्लास में मेरे से डाउट पूछ सकते हो. ओके.